हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो याद रखिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। और आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देर के हुए पढ़ते हैं। एक तरफ है रचना और एक तरफ है रचनाकार, यानी कि पुस्तक एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ उसका लेखक हो जाएगा। याद रखिएगा, रचना और रचनाकार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। याद रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम के पुस्तक की बात करें रचनाकार, तो ये इसका भी कालिदास है। याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो इसका भी है कालिदास। याद रखिएगा, कालिदास। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। नेक्स्ट है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम के रचनाकार कौन है? तो इसका है कालिदास। याद रखिएगा, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुमार संभवम। कुमार संभवम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। याद रखिएगा, कुमार संभवम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। नेक्स्ट है रघुवंशम। रघुवंशम के रचनाकार कौन है? तो इसका भी रचनाकार है कालिदास। याद रखिएगा, रघुवंशम। रघुवंशम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है कालिदास। याद रखिएगा, विक्रमोर्वशीयम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे विशाखदत्त। कौन हो जाएंगे? विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन है? तो विशाखदत्त है। वही मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाखदत्त हैं। नेक्स्ट है दस कुमार चरित। दस कुमार चरित के लेखक कौन है? तो दंडीन है। याद रखिएगा, दस कुमार चरित के रचनाकार कौन है? तो दंडीन है। और वहीं काव्य दर्शन की बात करें तो काव्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो दंडीन है। इसका भी काव्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो दंडीन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यायावतार। तो न्यायावतार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं सिद्धसेन। याद रखिएगा, न्यायावतार के रचनाकार कौन है? तो सिद्धसेन है। नेक्स्ट है स्वप्नवासवदत्ता। याद रखिएगा, स्वप्नवासवदत्ता, इसके रचनाकार कौन है? तो भास हैं। स्वप्नवासवदत्ता, स्वप्नवासवदत्ता के रचनाकार कौन है? तो भास हो जाएंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट है चारुदत्तम। चारुदत्तम के रचनाकार कौन है? तो इसका भी रचनाकार भास है। याद रखिएगा, चारुदत्तम। चारुदत्तम के रचनाकार कौन है? तो भास हो जाएंगे। पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक तो विष्णु शर्मा ही है। याद रखिएगा, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। अगर पूछेगा कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है तो बता दीजिएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है चरक संहिता। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? तो चरक है। याद रखिएगा, ये तो बहुत हल्का है। चरक और चरक के लेखक चरक हो जाएंगे। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक। याद रखिएगा। ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट ही शून्य का आविष्कार किए थे। याद रखिएगा, आर्यभट्ट। ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। नेक्स्ट है विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग के रचनाकार कौन है? बुद्धघोष। याद रखिएगा, बुद्धघोष। विशुद्धिमग्ग के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे बुद्धघोष। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट है योगाचार। तो योगाचार के रचनाकार कौन है? तो योगाचार के रचनाकार हैं असंग। याद रखिएगा, योगाचार के रचनाकार कौन है? तो असंग है। नेक्स्ट है उरुभंग। उरुभंग के रचनाकार कौन है? तो भास हैं। याद रखिएगा,
उरुभंग। उरुभंग के रचनाकार कौन है? तो भास हो जाएंगे। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो भारवी हैं, याद रखिएगा भारवी। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है रचनाकार? तो भारवी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमरकोश। अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह है। अमर से अमर याद रखिएगा। अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह है। नेक्स्ट है रावण वध। रावण वध के रचनाकार कौन है? वत्स भट्टी, याद रखिएगा वत्स भट्टी। रावण वध, तो रावण वध की रचनाकार की बात करें तो कौन हो जाएंगे? तो वत्स भट्टी हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण की बात करें तो चंद्रगोमीन है, याद रखिएगा। चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगोमीन है। और नेक्स्ट है बृहत संहिता। बृहत संहिता का रचनाकार की बात करें तो बराह मिहिर हैं, याद रखिएगा। बृहत संहिता जिन्हें क्या कहा जाता है? जिया सिद्धांत, ये भी कहा जाता है जिया सिद्धांत। बृहत संहिता को क्या कहा जाता है? जिया सिद्धांत। और इसके रचनाकार कौन है? तो बराह मिहिर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका, जिसे ज्योतिष कहते हैं। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? ज्योति के रचनाकार कौन? ज्योतिष है। ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो बराह मिहिर। पंच सिद्धांतिका जिन्हें ज्योतिष कहते हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो बराह मिहिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्ट है, याद रखिएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, तो मृच्छकटिकम, याद रखिएगा। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक, याद रखिएगा शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है रचनाकार? तो शूद्रक है, याद रखिएगा। तो अब इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी आई है, और ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा ये सब। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।